उसकी आंखों में जुनूनी कातिलों जैसी वहशत है। चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। कोई बात नहीं, एक दफा फिर मांगे माफी। वाह भाई वाह। भोले भैया, अम्मी ये क्या बात है भला? वो इतने प्यार से आपसे मिलने के लिए आए थे, आपसे माफी मांगने के लिए, और आपने बुरा भला कह के भगा दिया। मैं बाज आई असू के प्यार से, मुझसे तो ये भागा ही रहे। ये देख जरा। क्या? ये देख, मेरे हाथ पे कुछ नजर आ रहा है। देखना। मैं दिल पे ले ली दवाई बात। खा। क्या हुआ है? देख, कुछ नजर आ रहा है। खा। नाखून बड़े हुए हैं तेरे। ये मेरे हाथों पे कोई खून नजर आ रहा है। भला कोई है, कोई खून? भला है कोई खून? देखो जरा, है कोई भला? खून? दिखा। क्या हुआ है? कहीं लगी थी? नहीं तो क्या हो गया है? ये देख, मेरी आंखों से, मेरी नींदों से भला कोई खून टपक रहा है? भला टपक रहा है भला? क्या फजूल बातें कर रहा है? तूने फिर से कोई वाहियात अंग्रेजी डरावनी फिल्म देखी होगी, जिसमें चुड़ैल की आंखों से खून टपक रहा होता है? नहीं, चुड़ैल ही देखा है आज। चुड़ैल की आंखों से तो खून टपकता ही है ना। वो तो है ही है, वो है, वो तो खून तो टपकता है उसकी आंखों से, चुड़ैल की आंखों से। एक और भी होता है जिसकी आंखों से खून टपकता है। क्या कहते हैं उसे? हाँ, भूल गया मैं भूल गया। वक्त रज़ाना चाची क्या कहती? हाँ याद है। वो जो होता है वो जिन्होंने काटे जो जिन्होंने कहती है। जबरदस्त है ना। ओए होए, 1 मिनट में स्विच कर लेता मूड। जुनूनी कातिल जैसी है। जुनूनी कातिल भला मेरी आंखें भला जुनूनी कातिल जैसी। ओए होए होए, क्या है यार, ये क्या बंदा है ये। आंखें तो फरिश्तों की हैं। हर किस्म के हिर्स, लालच और झूठ से पाक। इनसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत टपकती है। तो फिर ये जो मोहब्बत है जो टपकती है, वो चाची को नजर क्यों नहीं आती है भला? इसलिए क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए है ना। तो सिर्फ मुझे नजर आनी चाहिए। लग गया पता। तू भी छुप के अंग्रेजी फिल्में देखती है ना? कैसा सवाल है ये? जैसे तूने अभी ऐसे मेरे इधर हाथ रखा था ना, ऐसे, और करना मुझे प्यार भी करती है। दवाई खा। हाँ जी, पता लग गया जी। हाँ जी भाईजान, पता लग गया हमें। फिल्में देखती हूँ ना, हमें मुझे पता लग गया। नकलें मारती हो, उनकी नकलें मारती हो, अंग्रेजों की करे नकलें मारती हो। अब पता लग गया जी हमें। हाँ जी भाईजान, हाँ जी फिल्में देखते हो चुप के। हाँ जी, हमें पता है हमें भी पता है। दवाई भी खाते हैं, बड़ा हमें पता। ये देख,
दे मुझे, मैं दूँ। दवाई है ये दवाई है। अच्छा क्योंकि मुझे लो ये दवा खा लो। सादात हैं आप, नाक नीची नहीं होगी, अपनी बेटी का रिश्ता खुद देते। क्यों? इसमें बुराई क्या है? और वो जो भांत भांत के लोग बेटियों को मवेशी मंडियों में जानवरों की तरह परखने आते हैं, बेटियां उनके सामने आए रोज चाय की ट्रॉली घसीटती हैं, उस वक्त शर्म नहीं आती तुम्हें? बात तो आपकी ठीक है, मगर कोई अगर मगर नहीं। और ये जात बरादरी का खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो। सारी बरादरी देख चुका हूं, कोई ढंग का लड़का नहीं है। और साहिर का शजाए नसब मैं अच्छी तरह मालूम कर चुका हूं। गरीब लेकिन शरीफ खानदानी लोग हैं। उसका बाप इमाम मस्जिद रह चुका है। उसका दोनों कोई आगे है ना साहिर को कोमल के लिए देख रहे बच्ची भी हैं। आई हाँ है। तो पता ही है, पिछले एपिसोड में ही पता लग गया था। खुदा का वास्ता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रिजवाना, हमारी बेटी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। ससुराल के झमेले नहीं संभाल पाई। डायरेक्टली उसको बेवकूफ बोला, उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ रहेगा, सरकाज़म, मेरा कारोबार संभाल लेगा। सरकास्टिक। आपका कारोबार, भाभी बेगम का कारोबार कहीं। नहीं, मेरा मेरा अपना कारोबार। देख रहा है? मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे का इंतजार कर रहा था जो मेरा साथ है। और मुझे लगता है मैं साहिर का ही इंतजार कर रहा था। देखो, तुम कोमल की माँ हो, तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, इसलिए ये सब कुछ तुम्ही ने करना है। बस मैं मुनासिब वक्त देखकर साहिर से बात करूंगा और इस मामले पे अब हम कोई बहस नहीं करेंगे। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। एक आध दिन तक लेके आता हूँ तुम्हारे पास। मुझे लगता है एक हैवी डोज की बहुत सख्त जरूरत है उसे, वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ रिजवाना, अरे ये तुम क्या किवाड़ भेड़े अंदर पड़ी रहती हो? दिल नहीं कर रहा था तुम्हारा? अरे बाहर निकलो, कोई बातचीत करो। या अभी तक भोले की वजह से दिल पर गट जमी है तुम्हारी? नहीं भाभी, क्या बताऊँ मैं आपको, रोज़ एक नई फांस लग जाती है। ये कोमल के अब्बा, आपके देवर, ना उन्होंने कभी मेरी कोई बात सुनी है और ना कभी मानी। अब उनसे कौन बहस करे, बस यूँ ही अपना दिल जलाती करसती रहती। हाय हाय, अब क्या तनाज़ा हो गया तुम दोनों के बीच में?